दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फटाक पे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी पैसों की नीड है और आपको अर्जेंट लोन चाहिए तो फटाक पे एक ऐसा लोन एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाती है। तो क्या है फटाक पे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। लोन अप्लाई से लेकर लोन अप्रूव होने तक और उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फटाक पे एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप फटाक पे लोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके फटाक पे लोन एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, हम यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं कि हम यहाँ से कैसे लोन ले सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप फटाक पे लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। अब आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कि फटाक पे एक NBFC पार्टनर्स लोन एप्लीकेशन है। तो ये कोई फ्रॉड लोन ऐप नहीं है, यानी RBI NBFC से रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे अगर लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपीज तक आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। डिसबर्सल टाइम ओनली 7 मिनट्स बताया गया है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के अंदर लोन यहाँ से ले सकते हैं। 100% डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से आपको लोन मिलेगा। कोई भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है, आप इंग्लिश में लोन अप्लाई करेंगे या फिर हिंदी में। तो इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, इंग्लिश रहने देते हैं। एंड आपको जस्ट नीचे कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप मोबाइल नंबर डाल के जैसे प्रोसीड करेंगे, अब आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको एंटर कर देना है। चलिए हमारा OTP रिसीव हो गया, हम OTP एंटर करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब OTP एंटर करके जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स एंटर करना होगा। यहाँ पे आपके सामने बेसिक डिटेल्स एंटर करने का फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। और अगर आप मिडिल नेम लगाते हैं तो नीचे मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर आप मिडिल नेम नहीं लगाते हैं तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे एज पर पैन कार्ड के हिसाब से। नीचे आप अपना एक ईमेल एड्रेस यानी जीमेल एड्रेस या फिर ईमेल एड्रेस दोनों सेम होता है, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप छोड़ देंगे एंड आप सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप अपना बेसिक डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, अब दोस्तों आप सक्सेसफुली फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने फटाक पे लोन एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होगा, जो डैशबोर्ड होगा, वो इस प्रकार शो हो जाएगा। अब आपको सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू जर्नी। आपको कंटिन्यू जर्नी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, या फिर नीचे आपको यहाँ पे इंडियन रुपी का सिंबल मिलेगा, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको फटाक पे लोन एप्लीकेशन को अपने फोन का कुछ परमिशन यहाँ पे अलाउ करना होगा, जैसे कि लोकेशन का एक्सेस, SMS सेंड रीड एंड कैमरा का परमिशन आपको अलाउ करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे नीचे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको टर्म को एक्सेप्ट करना है, देन आपको एक्सेप्ट एंड अलाउ पे क्लिक करना है। एंड जो भी यहाँ पे परमिशन मांगे जाएंगे वो आपको एक एक करके अलाउ कर देनी है। अब जैसे आप सभी परमिशन को अलाउ करेंगे, कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। अब जैसे आप अपना सभी परमिशन को अलाउ करेंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना पैन डिटेल्स एंटर करना होगा। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम पैन डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों आप पैन डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, अब इसके बाद आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपकी इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो, कहीं भी आप जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो आप यहाँ पे सैलरीड चूज करेंगे। और अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस वगैरह करते हैं तो इसके में आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अदर ऑप्शन को चूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब दोस्तों इंप्लॉयमेंट टाइप चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि आप अपना मंथली इनकम यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी आपकी मंथली इनकम है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना होगा टाइप ऑफ रेसिडेंस, आप सेल्फ ओन्ड हो या फिर रेंटेड पे रहते हो या फिर आप फ्रेंड के साथ रहते हो, तो वो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया टेल अस योर प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आपको कितने अमाउंट तक का लोन चाहिए वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जो भी आपको अमाउंट का लोन चाहिए, 20,000, 25,000, 30,000, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको रीजन फॉर लोन चूज करना होगा कि लोन लेने का क्या रीजन है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। पर्सनल इमरजेंसी हो गया, सैलरी डिले हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस, कोई भी आप एक रीजन चूज करेंगे। इसके बाद आपको जस्ट कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अदर डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू करते हैं, अब दोस्तों इसके बाद आपको फटाक पे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको इनका जो चार्जेस है 118 रुपये, वो आपको पेमेंट करना होता है। तो आप यहाँ पे सवाल है कि आप इस पेमेंट को करें या ना करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये पेमेंट आपसे क्यों लिया जाता है। तो इस पेमेंट को लेने का रीजन ये है कि ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करता है, यानी आपका सिविल पहले यहाँ पे चेक किया जाता है। इसके बाद आपको लोन का बहुत सारे अलग अलग कंपनी के द्वारा आपको लोन ऑफर मिल सकता है, और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा इसके लिए इस चार्ज को लिया जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप इस पेमेंट को कर देते हैं तो अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो ये जो आप पेमेंट करेंगे 118 रुपये का, वो पेमेंट रिवर्सल नहीं होता है, आपको दोबारा रिफंड नहीं किया जाएगा, चाहे आपका लोन अप्रूव हो या फिर रिजेक्ट हो।
तो ये आप अपने रिस्क पर करें। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं और देखते हैं हमें यहाँ से लोन मिलता है या नहीं। तो सिंपल पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, अब सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड चूज करना होगा, किस यूपीआई के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो आप कोई भी एक पेमेंट मेथड को चूज करेंगे एंड जस्ट नीचे आप राइट साइड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे 118 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। अब जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। आधार ओटीपी के जरिए आपको आधार केवाईसी कंप्लीट करना है। तो सिंपल आपको ऑप्शन मिलता है वेरीफाई विद डिजिलॉकर, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब ये आपको डिजिलॉकर के साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा जहां से आपको आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो सिंपल आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको सिंपली आधार ओटीपी को एंटर करके ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा जो आधार केवाईसी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे बताइए और आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड वाया डिजिलॉकर, यानी डिजिलॉकर के थ्रू हमारा आधार वेरीफाइड हो गया है। अब आधार डिटेल्स वेरीफाई हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना होता है। तो सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गिव परमिशन फॉर कैमरा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके कैमरा का एक्सेस अलाउ करेंगे। आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपल आप अपने सेल्फी को कैप्चर करके एंड अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फी कैप्चर करके अपलोड होते ही हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है और हमारे सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमारे लिए यहाँ पे 5,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। फाइनली हमें 5,000 रुपये का लोन मिल चुका है। तो ये जो आपको लोन अप्रूव किया जाता है ये आपके सिविल पर डिपेंड होता है और साथ ही साथ जब आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करते हैं तो आपको एक छोटा अमाउंट का लोन मिलता है, लेकिन जैसे आप एक बार यहाँ से लोन लेकर लोन को टाइम पर रिपेमेंट कर देंगे इसके बाद आपको बड़ा वाला लोन मिल जाएगा। आप यहाँ से 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो सिंपली आप इस लोन अमाउंट को एक्सेप्ट करने के लिए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन की फैक्ट स्टेटमेंट एंड सेंशन लेटर को आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बताया गया है एंड आपको एक्सेप्ट दिस ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे 3 डिटेल्स फिलअप करना होगा। सबसे पहला आपको ऐड रेफरल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको रेफरल डिटेल्स सेट करना होगा, अपना बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे एंड आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा अपने बैंक अकाउंट में। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड रेफरल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप ऐड रेफरल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप किसी को भी यहाँ पे रेफरल बना सकते हैं। तो आप जिनको यहाँ पे रेफरल बनाना चाहते हैं उनका फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे, उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको चूज कर लेना है। अब रेफरल डिटेल्स सेट करने के बाद अब आपको बैंक डिटेल्स सेट करना है। तो आप ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब ऐड बैंक डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपको अपना बैंक डिटेल्स फिलअप करना होगा जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में आपको सबसे पहले बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। बैंक अकाउंट में जो आपका नेम है वो एंटर करेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा री एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक डिटेल्स एंटर करके सबमिट करते हैं। अब दोस्तों बैंक डिटेल्स ऐड कर लेने के बाद अब आपको अपने बैंक अकाउंट में ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो ये ऑटो पे क्या होता है कि जो भी आप लोन ले रहे हैं फटाक पे एप्लीकेशन से उस लोन की जो भी EMI होगी, जो भी रिपेमेंट डेट EMI होगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा, जो भी आपकी रिपेमेंट डेट होगी। तो इसी को ऑटो पे कहा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे सेट ऑटो पे क्लिक करते हैं। अब आपको ऑटो पे सेटअप करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक बैंकिंग का और एक यूपीआई का। अगर आप यूपीआई ऑप्शन को चूज करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आपका ऑटो पे सेटअप हो जाएगा। सिंपल आप यूपीआई को चूज करेंगे, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी यूपीआई मेथड को चूज करके 1 रुपया पेमेंट कर देंगे तो आपका जो ऑटो पे होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऑटो पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ऑटो पे कंप्लीट करते ही आपका अकाउंट का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बताया जाएगा योर ENSCH रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड योर बैंक। अब आपको सिंपली ओके ऑप्शन मिलेगा, आप ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं आपका लोन का यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। जो भी आपको लोन अप्रूव किया गया है वो अमाउंट आपको दिखेगा, जैसे कि 5,000 रुपये हमें अप्रूव किया गया है। हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग फी 472 रुपये कट होंगे और यहाँ पे 1 टाइम लॉगिन फीस 0 है। हम यहाँ पे कोई भी 1 टाइम फीस नहीं देना है। इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे 42% पर एनम के हिसाब से पे करना है। टोटल पेबल अमाउंट है हमारा 5,189 रुपये और ऑटो पे हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पे डन, यानी ऑटो पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल इस अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आप लोन एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे एंड दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क लगा के आप प्रोसीड कर देंगे। तो आप चाहे तो लोन एग्रीमेंट एंड टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। अब जैसे आप प्रोसीड करते हैं देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका जो क्रेडिट लिमिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपके सामने सक्सेसफुल का पॉपअप शो हो जाएगा और यहाँ पे बताया गया है अमाउंट हैज बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे फटाक पे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया और इंस्टेंट हमें लोन मिल गया है और साथ ही साथ पैसा हमारे बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर भी हो गया है। तो इस तरीके से आप फटाक पे एप्लीकेशन से इंस्टेंट लोन अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि फटाक पे एप्लीकेशन फेक है या फिर रियल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फटाक पे लोन एप्लीकेशन रियल ही है, लेकिन यहाँ पे आपको 180 रुपीज़ का फीस पेमेंट करना होता है। तो अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह, आपका सिविल स्कोर वगैरह, तो आपको ऐसे इजी तरीके से लोन मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।